हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल हैं। तो जी वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की जो है वीडियो के अंदर हम जो है एक वॉशिंग मशीन जो है वो रिपेयर करेंगे, जिसके अंदर इशू आ रहा है कि मोटर तो चलने की आवाज़ आ रही है लेकिन ऊपर से फूल जो है वो नहीं घूम रहा। तो मोटर यानी कि मशीन काम नहीं कर रही, मोटर की आवाज़ आ रही है चलने की। तो अब इसको उल्टा करके देखते हैं क्या इशू है। तो ये देखेंगे इस टाइम नीचे जो है ना उसका बेल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो ऊपर से जैसे थोड़ा सा भी लोड पड़ता है ना तो नीचे पुल्ली जो है वो खड़ी हो जाती है। इवन कि मैं हाथ से भी अगर उसको रोकूँ ना तो मोटर चलती रहती है और पुल्ली जो है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से ऊपर जो है वो नहीं घूम रहा। तो अब यहाँ पर सिंपली जो है नया बेल्ट जो है वो हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। इस टाइम यहाँ पर बेल्ट जो है वो भी ब्रेक लगा हुआ था इसको। इसके अलावा यहाँ पर नीचे जो है वो सबसे पहले इसकी मोटर की पुल्ली चेक कर लेते हैं कहीं वो तो नहीं घिसकी हुई, क्योंकि अगर सिल्वर की पुल्ली यहाँ पर लगी हो ना तो मोस्टली जो है वो पुल्ली भी जो है वो उसकी साइडें घिस जाती हैं, जिसकी वजह से बेल्ट वहाँ से जो है वो स्लिप होता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है पुल्ली हमारी लोहे की है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। तो अब ये जी हमने यहाँ पर नए वाला बेल्ट लगा कर तो अब इसको दोनों साइडों के ऊपर जो है वो चलाकर चेक करेंगे कि हमारी स्पीड जो है वो प्रॉपरली मेंटेन हो गई है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही नया बेल्ट दूसरी साइड पर घूमा है ना तो साथ ही वो बेल्ट स्लिप हो गया है। तो ये जी स्लोमो में देखते हैं किस वाली साइड से जो है वो हमारा बेल्ट जो है वो उतरा है। तो अब ये बेल्ट उतरने की जो वजह होती है ना वो ये जी राइट साइड से हमारा बेल्ट उतरा है। तो इसका मतलब है कि हमारी पुल्ली की एडजस्टमेंट जो है ना वो आपस में बैलेंस नहीं है। तो अब उसको जो है वो हमने कर लेना है जी बैलेंस। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अब मोटर उतारनी पड़ेगी। तो प्लास्टिक की मशीन के अंदर जो है वो अब मोटर को बड़ी एहतियात से उतारना है, कहीं साइडों पे उसके जो है वो कान यानी कि जहाँ पर जो है उसके स्क्रू लगते हैं वो ना डैमेज हो जाएं। तो अब यहाँ पर जी मोटर हम जो है वो निकाल लेते हैं। तो निकाल कर अब पुल्ली की हमने करनी है एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर जी पुल्ली का थोड़ा सा इशू था कि पुल्ली जो थी वो डाउन थी, हमने इसको थोड़ा सा ना बाहर की तरफ निकाल कर तो फिर हमने उसको टाइट करके दोबारा लगा देना है, जिससे हमारी वो एडजस्टमेंट जो है वो आपस में बैलेंस जो था ना वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर जी हमने पुल्ली को कर लिया है अपनी मर्ज़ी से, उसकी पोजीशन हमने कर ली है सेट। अब उसको वापस लगा कर और फिर दोबारा जो है वो नए वाला बेल्ट यहाँ पर इंस्टॉल करके फिर इसको जो है वो दोबारा दोनों साइडों के ऊपर जो है वो चला कर तो चेक करेंगे कि अब हमारी जो है वो बेल्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, उतरने का कोई उसमें मसला तो नहीं आ रहा। तो ये जी मोटर हमारी तकरीबन फिट हो गई है। तो उसको जी दोबारा अच्छे से हमने उसके स्क्रू कर दिए हैं टाइट। तो अब जी ये हमने यहाँ पर नए वाला बेल्ट जो है वो यहाँ पर लगा लेते हैं। पहले हाथ से उसको जो है वो घुमा कर चेक कर लेना है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी इशू हो तो दोबारा मोटर को उतार कर तो उसको मज़ीद जो है वो सेट कर लेना। तो ये जी फाइनली हमारी जो है वो पुल्ली की एडजस्टमेंट हो गई है और अब जो है वो प्रॉपर स्पीड से बेल्ट जो है वो वर्क कर रहा है। तो अब इसकी दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं। अभी ये मशीन एक साइड पे घूम रही है, अभी रुक के दूसरी साइड पर आएगी तो इसकी दूसरी साइड भी जो है वो भी चेक हो जाएगी। तो ये जी फाइनली हमारा बेल्ट जो है वो प्रॉपरली जो है वो वर्क करना स्टार्ट हो गया है। किसी भी तरह का उसके अंदर उतरने वाला जो था वो मसला वो ख़त्म हो गया है। तो अब मशीन को कर लेते हैं सीधा, और सीधा करके उसके ऊपर जो है वो हाथ से लोड डालकर और इसको चलाकर प्रॉपरली इसको तसल्ली से चेक कर लेते हैं कि हमारा लोड भी जो है वो पिक हो रहा है या नहीं। तो ये जी हाथ का लोड डालने पर मशीन जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।